Assalamualaikum everyone, this is Adiba Nadeem. Today I'm going to teach you computer science of class matrix and board. ओके तो हमारा जो है एक्टिविटी नंबर 30 है। एक्टिविटी नंबर 30 जो है हमारा एक्टिविटी नंबर 29 से बहुत सिमिलर है, बल्कि समझ ले क्या है, एक ही चीज़ है, बस एक फ़र्क है। देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ हमने एक्टिविटी नंबर 29 में हमने क्या किया था। देखिए एक्टिविटी नंबर 29 में हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना था जिसमें अगर हम कोई भी वैल्यू लिखे ना तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पे चले जाए। वो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है ना पहले वो सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे थोड़ी छोटी, यानी कि बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू लास्ट में। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब उसके बाद हमने एक्टिविटी 30 में भी यही चीज़ करना है, लेकिन इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर उसका अपोजिट होगा। जैसे उसमें क्या था कि बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटी वैल्यू पहले बड़ी वैल्यू बाद में। फॉर सपोज अगर मेरे पास 1 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू है, तो अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा ना, मैं ये करूँगी सबसे पहले लिखूँगी 0, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यही चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूँगी 10, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन। तो आई होप सो आपको ये समझ आ चुका होगा दोनों में डिफरेंस कि असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ है, बट अगर आपको नहीं पता था तो होप अभी आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो होप सो इस प्रोग्राम में क्या करना है वो भी आपको समझ आ चुका होगा। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो है प्रीवियस कोड सेव है, मैं उसी में जो है ना इस पर जो भी चेंजेस लानी होगी मैं वो लिख लूँगी, ताकि इससे आपको एक ये भी समझ आए कि दोनों में फ़र्क क्या है। और अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको ये वाले समझ ना आए तो आप प्रीवियस एक्टिविटी लाजमी देखिएगा, एक्टिविटी नंबर 29। तो उम्मीद है वो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और दोनों में डिफरेंस भी आप इजीली कर सकेंगे। ओके तो सबसे पहले ये जो है मेरे पास प्रीवियस वो है कोड है, तो इसमें अब जो भी मुझे न्यू चीज़ ऐड करनी होगी वो मैं आपके सामने करूँगी, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ आए और आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले तो चीज़ सेम है। यहाँ पर हमने नंबर, यहाँ हमने लिखना है असेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग लिखेंगे। ओके AS, ठीक है, यहाँ हमने लिखा असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद ये चीज़ें हमारे पास सेम है, ये भी हमारे पास सेम है, इंटीजर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, ये बिल्कुल सब चीज़ सेम है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, जहाँ हमें ज़रूरत होगी ऑब्वियसली वही हम करेंगे, बाकी सब सेम है। बस यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारे पास छोटी, देखिए असेंडिंग कर रहे हैं ना, तो यानी कि जो छोटी वैल्यू है वो पहले आएगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरे पास है 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2, सही, यानी कि इसमें मैं करी देखो इसमें जब पहले वाले में क्या था, पहले बड़ी वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर हमने तरतीब वाइज लिखना है, यानी कि पहले 0 आता है, फिर 1, 2, 3, फिर 3 के बाद फिर 4, फिर 5, ऐसे 4, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 8, सॉरी, और यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। जस्ट इतना सा फर्क है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस लाइन में मैंने लिखा डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग, और इस लाइन में हमारे पास जो है पहले प्रीवियस कोड पे जो बड़ी वैल्यू थी वो पहले थी और छोटी वाली लास्ट में, लेकिन इसमें हमने तरतीब वाइज लिख लिया, जैसे हम काउंटिंग थे ना 0, 1, 2, 3, हमने जस्ट वो किया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन, ठीक है। अब मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया। अब मैं जैसे प्रीवियस कोड में मैंने क्या किया था, मैंने जो है ना 1, 2 करके नहीं लिखा था, मैंने रैंडम कोई से भी नंबर लिख लिए थे, तो इससे ज़्यादा मुझे मतलब समझाने में ज़्यादा आसानी होगी इस वजह से, ठीक है। तो हम अभी भी जो है ना रैंडम वैल्यू लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ भी लिख दो भाई, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ओह सॉरी, आई गेस नंबर हो गए थे पूरे 10, देखो दोबारा लिखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 10, ठीक है। तो
सबसे छोटी वैल्यू 0 है, फिर 0, फिर 3, फिर 3, फिर 9, फिर उसके बाद 73, फिर 88, फिर 91, फिर 898, फिर 1000। ठीक है, यानी कि छोटी वैल्यू है वो पहले, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी सी बड़ी की तरफ। असेंडिंग का मतलब ये होता है। तो होप्स हो आपको एक्टिविटी नंबर 30, और अगर समझ नहीं आया एक्टिविटी नंबर 30 तो मसले की बात नहीं, आप एक्टिविटी नंबर 29 देखें। मुझे उम्मीद है वो देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम देखते हैं इसकी वाइवा के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है, ताकि उसकी जो मैं आपको आंसर देने में भी मुझे आसानी। ओके, सबसे पहले जो है हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप असेंडिंग ऑर्डर से क्या समझते हैं, किसमें क्या करना होगा, ये क्या है एक्सेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द C++ फंक्शन ऑफ सॉर्टिंग, यानी कि C++ हमारे पास C++ में जो सॉर्टिंग का फंक्शन होता है ना, उसको क्या करो, डिफाइन करो। तो ये दो वाइवा के क्वेश्चंस मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, और आई होप सो आपको एक्टिविटी नंबर 30 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।